ऐसे में रशीद किदवई साहब क्या लग रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही बड़ी जिम्मेदारी डालते हुए तमाम क्षेत्रीय दल नजर आएंगे? यही रहने वाला है पूरा नैरेटिव इस इंडिया गठबंधन का? देखिए, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो उनके शीर्ष नेताएं हैं, उनकी ये लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका है, इसको लेकर देखिए कोई संयोजक नहीं है, कोई इस तरह की कोई चेहरा नहीं है। और वहां के ऊपर जो है पूरा इंडिया अलायंस इतना महीने गुजर गए, अभी तक कोई संयोजक नहीं बना पाया। राहुल गांधी की क्या भूमिका है उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री हैं, 4-5 मुख्यमंत्री, वो अपनी भूमिका चाहते हैं और वो भूमिका जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो सामने नहीं आएंगे। तो किस तरह का कैंपेन पॉइंट होगा, इलेक्शन मैनेजमेंट का क्या होगा, टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग। मुझे लगता है कल में एक ऐसा कुछ एकदम नई चीज एक सामने आएगी कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस ये अनाउंस कर पाएंगे कि 370-375 सीटों में वो एक राय के हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उससे वो गति मिलेगी। ठीक है, त्रिपाठी जी, आपका एनालिसिस? है कि अगर ये कर पाए ये गठजोड़ तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन आपको ध्यान में है कि नीतीश कुमार जी ने इस अभियान को शुरू किया था और मैं बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूं, इसके पहले भी मैं चैनलों पर बोल चुका हूं। ये जिस दिन नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाया गया, वो किस वजह से नहीं बनाया गया पार्टी के नेता बता पाएंगे, हम लोग तो विश्लेषण कर सकते हैं। उसी दिन इस गठजोड़ में कमजोरी आ गई, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, कांग्रेस के साथ ममता जी नहीं बैठने के राजी थी, कांग्रेस के साथ केजरीवाल बैठने को राजी नहीं थे, और तो और छोड़िए, नीतीश जी तो केसीआर तक को बुला लाए थे पटना। ठीक है, थोड़ा सा उठक बैठक वाला मामला हो गया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से कोशिश की। चाहे जिस वजह से उनका ताजा झगड़ा था भाजपा से, तो ज्यादा अंदर से गुस्से में थे। सवाल ये कि कौन होगा, किसकी धुरी के इर्द गिर्द ये गठजोड़ बनेगा, नहीं बनेगा तो हम आप फिर डिबेट करेंगे रोमाना जी, कल की बैठक के बाद फिर बहस करेंगे। सीट शेयरिंग जैसी चीज, बिल्कुल सर, कल तो जरूर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कल तो बैठक वाला दिन ही है। 24 की चुनौती पार करने के लिए विपक्ष का इंडिया गठबंधन, जिसकी कल बैठक दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली पहुंचने का सिलसिला नेताओं का शुरू हो चुका है। दिन में लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं, देर शाम तक नीतीश कुमार भी पहुंच जाएंगे। मैं जल्दी से जरा अरुण राजभर जी का रुख करती हूँ। उत्तर प्रदेश को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अरुण जी, हमने देखा 2014 एनडीए बीजेपी 73 का आंकड़ा, और 2019 में जब एसपी बीएसपी साथ में आए तो वो आंकड़ा घटा, 64 के आसपास आ गई बीजेपी। अब मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाते हैं इंडिया गठबंधन के, आरएलडी भी इनके साथ, तो फिर नुकसान पहुंचाएगी एनडीए को? समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को तो बता ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व तो नहीं है, यहाँ कोई जनाधार नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने पहले ही बता दिया। और वहां गठबंधन करें, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि जो हाल हमारा मध्य प्रदेश में किया वही हाल उत्तर प्रदेश में हम आपका करेंगे। तो इन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दिया। विधानसभा चुनाव नहीं है ना, वो तो विधानसभा चुनाव को लेकर खींचतान हो रही थी। अभी इस चर्चा में ही बात तो क्लियर हो गई ना कि भाई इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है। ये जिले में संगठन भी तो होने चाहिए। लोकसभा 2019 उठा लीजिए, 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार वोट पाइए लोकसभा में, वही तो जनाधार रहेगा। हाँ। और जनता ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। अब 350 करोड़ रुपए कांग्रेस की जेब से निकल रहे हैं, कांग्रेस इस पे खामोश है। अब मशीन खराब हो जा रहा है, मशीन जल जा रहा है, मशीन गर्म हो जा रहा है, पैसे गिन नहीं पा रहे हैं। तो एक तरफ पैसा जो है इकट्ठा करने की गारंटी है और दूसरी तरफ ईडी सीबीआई कार्रवाई करने की गारंटी है। तो इससे ये डरे हुए हैं, सीबीआई से डरे हुए। ठीक है, मैं जवाब कर रहे हैं। रागनी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अरुण राजभर कर रहे हैं, 15 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से मुझे संबोधन याद आता है, जिसमें उन्होंने सीधे विपक्ष पर जो निशाना साधा था वो इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार का मुद्दा, परिवारवाद का मुद्दा, तुष्टीकरण का मुद्दा। मतलब 24 का नैरेटिव यही रहने वाला है। तो ऐसे में विपक्ष अगर साथ भी आ जाएगा तो फिर सामना कैसे करेगा? देखिए, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे, पंकज सिंह, एक लंबी फहरिस्त है परिवारवादी नेताओं की भाजपा में। मैं गिनवा सकती हूँ, पर वो समय व्यर्थ करना है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रही थी, वो मुझे लगता है निर्मला सीतारमण जी की तरह प्याज के लिए कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी। क्योंकि मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि कैसे नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके बेटे के ऊपर 10,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, वो उन्हें खुद स्पीकर दोबारा बना दिया चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। 2-3 लेकिन ये चस्पा नहीं होता है ना बीजेपी पर, इससे कि आप लोगों की कमजोरी माना जाए कि आप लोग सड़क पर उतरकर इस मुद्दे को गरमा नहीं पाते हो, जनता तक पहुंचा नहीं पाते हो, ये डिबेट्स तक ही सीमित रह जाते हैं।
नहीं, अब देखिए, मुद्दे गरमाना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, वो भी करते हैं, पर अभी 2-3 बातें मुझसे पूछी गई, मैं जल्दी बता दूं, आपका समय खत्म होगा। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इंडिया गठबंधन को लेके एक निराशाजनक सोच से ग्रसित हैं, मुझे ऐसा लगा इस डिबेट पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी कम से कम गिलास को भरा हुआ देख रही है, और ये कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो आज बैठकर ये अनुमान लगा देना कि इंडिया गठबंधन तो ध्वस्त होगा ही होगा, मैं समझती हूँ वरिष्ठ पत्रकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम कल तक के लिए तो इंतजार करना चाहिए। अब ये कुछ आंकड़े बता रहे थे अजय आलोक जी, मैं भी बताती हूँ। मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, मैं राजस्थान की बात करती हूँ। राजस्थान में इन्हें करीब 42% वोट शेयर मिला, कांग्रेस पार्टी को करीब 40% वोट मिला। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, एक हनुमान वेनीमाल जी के पास थी, 24 इनके पास थी, उन्होंने भी शायद अब इस्तीफा दे दिया है। अगर इसी वोट प्रतिशत को हम माने कि लोकसभा में चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट मिलेंगी, हमें 11 सीट मिलेंगी, अभी 24 है इनके पास। और ये मैं तब बता रही हूँ जबकि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन आप जो गणित दे रही हैं यहाँ पर, जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ अजय आलोक साहब से। अजय आलोक जी, आपने सुना, कांग्रेस पार्टी पूरी सकारात्मकता से भरी हुई और वो ग्लास को आधा भरा हुआ ही देख रही है। राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने आंकड़े दे दिए हैं। समय कम है रागनी, जल्दी से छोटा सा जवाब डॉक्टर अजय आलोक। सकारात्मकता तो बहुत शुरू से है भाई। राजस्थान चुनाव के पहले ही राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि मैं कहता था ना कि राजस्थान हम नहीं जीतेंगे, नहीं जीते, बहुत सकारात्मक है, कहाँ मना कर रहे हैं। देखिए रोमाना जी, जिस गठबंधन की नींव में मोदी है, जिस गठबंधन की नींद खुलती है मोदी भजन शुरू हो जाता है, वो गठबंधन क्या खा के मोदी से लड़ेगा। एकदम बोलिए मोदी भजन करने, मोदी मोदी मोदी। इतने नेता है गठबंधन के, सुबह उठते हैं मोदी 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 मोदी, दोपहर में मोदी मोदी मोदी, इनके मन से मोदी जाता ही नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना ही है, कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, एक बार फिर से आप सबको बुलाएंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।